खुशियों में नाचे, मीठी शहनाई बजे। मन खुशियों में नाचे, मीठी शहनाई बजे। तेरी यादों में, तेरी यादों में, तेरी यादों में, तेरी यादों में बाबा मिला तेरा प्यार, पाए आनंद अपार। तेरी बातों में, तेरी बातों में, तेरी बातों में, तेरी बातों में मन खुशियों में नाचे, मीठी शहनाई बाजे। देख के तेरा रूप रूहानी, भूले हैं नहीं भुलाए, भूल गए हैं देह की दुनिया में। ओम शांति, ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त मुरली है। आज की ज्ञान मुरली की तारीख है 16/1/11 और रिवाइज कोर्स की मुरली है 10/6/72। मुरली का हेडिंग है सूक्ष्म अभिमान और अनजानपन। वर्तमान समय चारों ओर के पुरुषार्थियों के पुरुषार्थ में मुख्य दो बातों की कमजोरी व कमी दिखाई देती है, जिस कमी के कारण जो कमाल दिखानी चाहिए वो दिखा नहीं पाते। वो दो कमियां कौन सी है? अब बाबा बता रहे हैं वो दो कमियां कौन सी हैं। एक तरफ है अभिमान, दूसरी तरफ है अनजानपन। ये दोनों ही बातें पुरुषार्थ को ढीला कर देती है। अभिमान भी बहुत सूक्ष्म चीजें हैं। अभिमान के कारण कोई ने जरा भी कोई उन्नति के लिए इशारा दिया तो सूक्ष्म में न सहन करने की लहर आ जाती है। वह संकल्प आता है कि ये क्यों कहा। कई बार अच्छा भी नहीं लगता कि मेरे में अभिमान है, ये तो राइट नहीं बता रहे हैं। या तो फिर संकल्प चलता कि ऐसा उसने क्यों कहा, या फिर संकल्प चलता है कि मैंने अभिमान में ऐसी कौन सी एक्टिविटी की जो ये मुझे बता रहे हैं। तो स्वीकार नहीं होता। तो ये स्वीकार न करना, मानना नहीं, महसूस नहीं करना, ये सब अभिमान की निशानियां हैं। इसको भी सूक्ष्म रूप में अभिमान कहा जाता है। कोई ने कुछ इशारा दिया तो उस इशारे को वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए उन्नति का साधन समझ करके उस इशारे को समा देना व अपने में सहन करने की शक्ति भरना, इसका अभ्यास होना चाहिए। अभी समझो कोई ने मुझे कहा, शिक्षा दी कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इस प्रकार का वर्तन नहीं करना चाहिए, तो सुन करके उसे सहन करने का अर्थात स्वीकार करने का, क्योंकि कहने वाले ने अच्छी बात बताई,
तो भले वो बात मेरे में अभी अवगुण के रूप में नहीं भी है, परंतु मैं उसको ऐसे उठाऊं, हो सकता है भविष्य में वो अवगुण के रूप में मेरे सामने आ जाए, या वर्तमान में भी कोई ऐसी घटना घट जाए, बात बन जाए, जो फिर मेरा ये अवगुण प्रत्यक्ष रूप में बाहर निकले, तो उसे समा लेना चाहिए। उसको कहते हैं सहन करना। सूक्ष्म में भी वृत्ति व दृष्टि में हलचल मचती है, क्यों और कैसे हुआ, इसको भी देही अभिमानी की स्टेज नहीं कहेंगे। जैसे महिमा सुनने के बजाय उस समय वृत्ति व दृष्टि में उस आत्मा के प्रति स्नेह की भावना रहती है, वैसे ही अगर कोई शिक्षा का इशारा देते हैं तो उसमें भी उसी आत्मा के प्रति ऐसे ही स्नेह की और शुभ चिंतक की भावना रहती है कि ये आत्मा मेरे लिए बड़े से बड़ी शुभ चिंतक है। ऐसी स्थिति को कहा जाता है देही अभिमानी। अगर देही अभिमानी नहीं है तो दूसरे शब्दों में अभिमानी कहेंगे, इसीलिए अपमान को सहन नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ है बिल्कुल अनजान, इस कारण भी कई बातों में धोखा खाते हैं। या तो अभिमान सहन नहीं किया तो हमारा नुकसान होता, या फिर हम अनजान बन जाते हैं तो भी हम धोखा खा लेते हैं। कोई अपने को बचाने के लिए भी अनजान बनता है, कोई रियल भी अनजान होता है। तो इन बातों के बजाय स्वमान, जिससे अभिमान बिल्कुल खत्म हो जाए, और निर्माण, ये दोनों बातें धारण करनी है। मनसा में स्वमान की स्मृति रहे और वाचा में, कर्मणा में निर्माण अवस्था रहे, तो अभिमान खत्म हो जाएगा। वरदान है आज का, अपनी पावरफुल वृत्ति के द्वारा पतित वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले मास्टर पतित पावनी भव। कैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन स्वयं की शक्तिशाली वृत्ति वायुमंडल को बदल सकती है। वायुमंडल विकारी हो, लेकिन स्वयं की वृत्ति कैसी हो, निर्विकारी। जो पतितों को पावन बनाने वाले हैं वो पतित वायुमंडल के वशीभूत नहीं हो सकते। मास्टर पतित पावनी बन स्वयं की पावरफुल वृत्ति से अपवित्र व कमजोरी का वायुमंडल मिटाओ। उसका वर्णन करके वायुमंडल नहीं बनाओ, कमजोर व पतित वायुमंडल का वर्णन करना भी बाबा कहते हैं कि पाप है। आज का स्लोगन है, अब धरनी में परमात्म पहचान के बीज डालो तो प्रत्यक्षता होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, और रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। ओम शांति। देख के तेरा रूप रूहानी, भूले हैं नहीं भुलाए, भूल गए हैं देह की दुनिया, नैनन आन समाए। देख के तेरा रूप रूहानी,
की दुनिया नैन